पीटीआई जो है वो गिने चुने लोगों पर इल्जाम तराशी करती है, नून लीग भी कर रही है, उसमें साबिक चीफ जस्टिस का भी नाम है। एंड हैविंग सेड दैट कि आपकी बात भी हुई है, मैं जानना चाहूंगी कि जो बात हुई है उसमें उन्होंने कोई एतराफ किया किसी गलती का? बात क्या हुई आपकी उनसे? नहीं, गलती का नहीं, गलतियों का उन्होंने एतराफ किया और मेरे लिए भी बहुत ही शॉकिंग कन्वर्सेशन थी वो फरवा। जब मेरी उनसे बात हुई तो मुझे पता चला कि जी उनका शायद व्हाट्सएप जो है वो हैक हो गया है। तो मैंने बात उनसे शुरू की व्हाट्सएप पे, जो उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ वो हैक हो गया है और उन्हें खदशा है कि कोई ऑडियोज वगैरह जो है वो इस्तेमाल करके और कोई डॉक्टर किस्म की ऑडियो उनकी ना आ जाए, क्योंकि 4-5 दिनों से खबर चल रही है कि शायद उनकी कुछ ऑडियो वगैरह जो है वो मार्केट में आने वाली है। उन्होंने साथ में मुझे ये बताया कि जी जो इमरान खान साहब को उन्होंने सादिक और अमीन करार दिया था, वो मुकम्मल तौर पर सादिक और अमीन नहीं करार दिया था। तो मैंने उनसे पूछा ये मुकम्मल और जुज़वी सादिक और अमीन क्या होता है? उन्होंने कहा जो मेरे सामने केस पड़ा हुआ था उस केस के हिसाब से मैंने कहा ये सादिक और अमीन है, लेकिन उनके जो बाकी मामलात हैं वो मुझे नहीं पता। और मुझे नहीं पता कि इमरान खान मुकम्मल तौर पर सादिक और अमीन है या नहीं है। अब सादिक निसार साहब की साकिब निसार साहब की बिल्कुल आज डिफरेंट पोजीशन थी। साथ में उन्होंने ये कहा कि मैं इंसान हूं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपके कुछ फैसलों पे काफी कंट्रोवर्सीज हैं, बड़ी तनकीद आज तक होती है कि आपने दबाव में आकर कुछ फैसले किए और करवाए। तो उन्होंने कहा मैं इंसान हूं, मैं फरिश्ता नहीं हूं, मुझसे गलतियां हुई होंगी। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है एक साबिक चीफ जस्टिस की जानिब पे से, जिन पर एक बड़ा इल्जाम ये है कि आपने जहांगीर तरीन को नाअहल करवाया बैलेंस करने के लिए, फिर आपने इमरान खान को बचाया, फिर पनामा में जो एक किरदार रहा है और जनरल बाजवा की जो इंटरेक्शंस रहे हैं जावेद चौधरी के साथ या अंसार अब्बासी के साथ, वो रिकॉर्ड पे हैं। तो इस तनाजुर में साकिब निसार साहब का ये कहना कि मैं इंसान हूं और मुझसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मुझसे मेरी गलतियों के बारे में पूछा जाए, वो इसके लिए भी तैयार है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि मैं एक मिसाल कायम कर रहा हूं कि जी मैं ये कह रहा हूं कि मैं इंसान हूं, मुझसे गलतियां हो सकती हैं। तो ये जो साकिब निसार साहब का आज की जो गुफ्तगू थी उसमें मेरे ख्याल में कि अब इसको आई डोंट नो कि गवर्नमेंट किस तरह से लेती है, पीटीआई किस तरह से लेती है, लेकिन पीटीआई का एक बयानिया था जब से सादिक और अमीन डिक्लेयर हुए थे सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब, उसे एक सर्टिफिकेट करार दिया जाता था कि एक वाहिद सियासतदान है पाकिस्तान को जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया है। तो जिन्होंने सादिक डिक्लेयर किया था, आज उन्होंने खुद ही कह दिया कि जी आदिल, उन्होंने जनरल फैज के, आपने जब सवाल किया दबाव के बारे में, तो उन्होंने उस पर भी कोई तबसरा किया? नहीं, उस पे बड़ा इंटरेस्टिंग तबसरा था और वो उस पे गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा एक 18वें 19वें ग्रेड का जनरल शर्नल जो है वो मुझ पर दबाव डालेगा, वो साकिब निसार पर दबाव डालेगा। लेकिन उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि जनरल फैज आज भी उनसे राब्ते में है, क्योंकि वो गुस्से में कि कल मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की थी कि जनरल फैज और जो वो है साहब है वो मिलकर लॉबिंग कर रहे हैं अदलिया में इमरान खान साहब के लिए। इस इल्जाम को उन्होंने तो डिनाई की, लेकिन ये जरूर कहा कि इमरान खान साहब से वो राब्ते में नहीं है, लेकिन बहरहाल जनरल फैज उनसे राब्ते में है और उनसे पूछते सर आप कैसे हैं, क्या हैं। वो जाहिर बात है जो उनकी कन्वर्सेशन होगी वो मुझसे तो शेयर नहीं करेंगे, लेकिन मौलाना साहब के बारे में जो उन्होंने अल्फाज किए वो ऑन एयर कहे नहीं जा सकते। लेकिन उससे टेक अवे मेरा ये था कि साकिब निसार साहब जो हैं वो थोड़े से रिग्रेटफुल हैं, उनका रवैया ऐसे था कि नवाज शरीफ वाले मामले को भी लेके वो रिग्रेटफुल है, उन सारे केसेस के मामले में भी उनको रिग्रेट है। देखिए मैंने उनसे ये स्पेसिफिकली ये सवाल पूछा कि सर ये जो आप कह रहे हैं कि आपसे गलत फैसले हुए हैं, तो आपने तो बड़े अहम सियासी और आईनी मुकदमात का फैसला किया, तो आप बताएं कि कहां आपसे गलती हुई, कौन से केस के गलत फैसले हुए। तो उन्होंने कहा कि जी ये मैं पूछने के लिए तैयार हूं और जो भी क्वेश्चंस के लिए तैयार हूं, जो भी मुझसे क्वेश्चन करना चाहे मेरे फैसलों के बारे में, मैं वहां ये बात करूंगा। अदरवाइज एक और अदालत भी है, उसमें चीजें जो है वो खुलकर सामने आ जाएंगी। मतलब वो अल्लाह ताला की अदालत का वो रेफर कर रहे थे, तो वो कुछ थोड़े से इमोशनल भी मुझे लगे, कुछ थोड़े से डाउन भी लगे, क्योंकि उन पर एक प्रेशर जरूर बिल्डअप हुआ है कि ये जो फैसले आपने करवाए थे पनामा में या पूरे सारे, तो अब अगर पीएमएलएन ये कह रही है कि नवाज शरीफ के केसेस को अंडू करना है,
तो वो वैसे तो अनडू नहीं होंगे। पहले तो साकिब निसार साहब को अपनी गलती माननी पड़ेगी, फिर बिल्कुल। कोर्ट को। तो ये मामला जो है ये काफी आईनी तौर पर एक बैटल